अगर हम इवोल्यूशन देखें ह्यूमन बीइंग का, तो आप देखेंगे कि ड्रायोफिकेटस से शुरुआत हुई है, जो एप की तरह, लंगूर की तरह हमारे जो फोरफादर्स हुआ करते थे वो होते थे। और ये था 14 से 8 मिलियन ईयर्स पहले, ऐसे हमारे पूर्वज नज़र आते थे। उसके बाद रामापिथेकस कुछ ऐसा नज़र आता है 12 से 8 मिलियन ईयर साल पहले। इस तरीके के फॉसिल जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, जो शिवालिक के रेंज, जो हिमालय का जो बिल्कुल निचला हिस्सा है उधर ऐसा मिलता है। उसके बाद का जो फीचर था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो 4 मिलियन साल पहले का है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहने की वजह से क्योंकि इसके फॉसिल जो है ऑस्ट्रेलिया साइड में ज़्यादा मिले हैं हमारे पास। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा है जो आदमी थोड़ा पूरे तरीके से सीधा हो गया, इसमें आप देखेंगे लिखा गया है एडवांस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो 2 मिलियन साल पहले का है। उसके बाद आप देखेंगे कि होमो इरेक्टस जो हैं उसके बाद के हैं, जिन्होंने बिल्कुल चलना शुरू कर दिया, जो 1.8 से 0.3 मिलियन ईयर्स के हैं। और उसके बाद अर्ली होमो सेपियंस जो हैं, जिनको हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं। होमो सेपियंस का नाम जो है यहाँ से शुरू हुआ है कि जो है 400,000 ईयर्स से 100,000 ईयर्स के पास, मतलब वो 4 to 1 मिलियन के पास है। उसके बाद जो अर्ली निएंडरथल्स थे, जो फूडिंग, हंटिंग, गैदरिंग करते थे, वो हुए हैं 1,50,000 से 30,000 ईयर्स तक के। और उसके बाद जो क्रोमैगन मैन जो हैं, जो पूरा बिल्कुल एंशिएंट जो ह्यूमन बीइंग्स थे, उनका है वो 1,30,000 से 60,000 ईयर्स में। और फिर मॉडर्न मैन जो है वो 40,000 ईयर्स से प्रेजेंट तक का है। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो 40,000 तक आप मान सकते हैं कि हम लोग 40,000 पुराने हैं। उसके पहले हमारे थोड़ा सा हमारे शरीर में बदलाव में बहुत सारी चीज़ों में अंतर था। लेकिन आप देखेंगे कि 1,30,000 से 60,000, 1,30,000 ऑनवर्ड्स मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से होमो सेपियंस की शुरुआत हो चुकी थी। उसी तरीके से ये तो ह्यूमन बीइंग्स का हुआ था, आप ये देख रहे हैं। उसी तरीके से पृथ्वी 4.6 बिलियन ईयर्स से को बनी। और उसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो एक कंटिनेंट, एक रहने की जगह जब बनी तो पूरा लावा थी, पूरा गर्म था, चारों तरफ कुछ लाइफ नहीं थी उस पर। फिर धीरे धीरे वो लावा ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद में उसमें जो है ना कहीं पे ज़मीन बननी शुरू हुई। जैसे आज हम ज़मीन पे चलते हैं, समंदर है, ज़मीन है, उस तरीके से ज़मीन शुरू हुई। तो एक पहला जो सुपर कंटिनेंट बनना शुरू हुआ जगह, उसका नाम था ऊर सुपर कंटिनेंट, जो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 मिलियन से वो बनी। और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होना शुरू हुआ। और ये उसके बाद 2800 से 2500 मिलियन ईयर्स पे ये किनोर लैंड के नाम से जाना गया, जो इतना बड़ा एरिया अर्थ के नाम पर वो आया। और फिर क्या हुआ, जब इतना बड़ा हो गया उसमें फिर फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हुआ, यानी वो टूटना शुरू हुआ। तो उस टूटने का क्रम जो है, इसको कोलंबिया कहते हैं, कि कोलंबिया सुपर कंटिनेंट था। और ये जो है 1800 से 1500 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास का कुछ अर्थ का कंडीशन ऐसा था। उसके बाद रोडेनिया शुरू हुआ है। उसके बाद रोडेनिया आया है। रोडेनिया आप देखेंगे 1000 मिलियन से 750 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। और उसके बाद हुआ है पेनोशिया। पेनोशिया आप देखेंगे का शेप कुछ ऐसा था, जहाँ जो 650 मिलियन ईयर्स एगो एंड जो 540 मिलियन ईयर्स तक थी। तो पेनोशिया जो है वो बना, और वो 650 में से बना, और वो 540 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा। और उसके बाद धीरे धीरे जो ये जो प्लेट्स टूट रहे थे वो एक दूसरे से टकराना भी शुरू हुए। और टकराने के बाद ये जो टाइम था वो पैलियोजेनिक था। और इसके पहले आप देखेंगे कि कंटिनेंट है, और उसके बाद समंदर है। और उसमें क्या हुआ कि टकराने की वजह से जो बीच में इतने ये जो समंदर थे बीच बीच में, ये सब बंद हो गए, और ये प्री पैंजिया का निर्माण हुआ। इस तरीके से फिर से एक और सुपर कंटिनेंट बना प्री पैंजिया का। और फिर वापस से ये पूरा का पूरा एक लैंड मास वापस से जैसा ये था वैसा उसी तरीके का फिर से एक साइकिल तैयार हुआ, और ये कहलाया पैंजिया, जो अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन से एगो था। और वापस से वही क्रम शुरू हुआ, फिर से साइकिल दूसरी हुई, इसमें टूटना शुरू हुआ, और वो गोंडवाना लैंड में टूट गया और लॉरेशिया में टूट गया। 2 पार्ट में टूट के गोंडवाना लैंड लॉरेशिया में 200 मिलियन से एगो पे टूट गया। जिसमें आप देखेंगे कि गोंडवाना लैंड जो था वो साउथ की तरफ चला गया, आप देखेंगे गोंडवाना लैंड लिखा है। और जो लॉरेशिया था वो ऊपर की तरफ चला गया, नॉर्थ की तरफ। और बीच में आपके पास टेथिस सी आ गया यहाँ पर। और उसके बाद फिर ये और टूटे, फ्रेगमेंटेशन शुरू हुआ। और
आज के डेट में जैसे कंटिनेंट्स हमारे पास नज़र आते हैं, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन, साउथर्न अमेरिकन, नॉर्दर्न अमेरिकन, वैसा कुछ नज़र आ रहा है। अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऐसा नज़र आ रहा है। और यही थोड़ा और टूटा तो आज का जो करंट फॉर्म है वो ऐसा बन के शुरू हुआ है। तो कभी इंडिया आप देखोगे यहाँ था, फिर ये यहाँ से बढ़ के यहाँ आया, और जब ये यहाँ से यहाँ टकराया, टेथिस सी बंद हो गया और हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। जो आज हमारे देश में हिमालय नज़र आता है वो इंडिया के यहाँ से यहाँ आने पे यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने की वजह से बना। और इस कंटिनेंट फॉर्मेशन के दौरान धीरे धीरे लाइफ भी इवॉल्व हुई। जैसे मैं बता रहा था ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुए, वैसे और भी चीज़ें लाइफ जो शुरुआत से ही इवॉल्व होनी शुरू हुई। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ एज अर्लीस्ट केमिकल एविडेंस ऑन लाइफ, ओल्डेस्ट रॉक प्रेजेंटेड ऑन द अर्थ इज 4240 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 4.2 मिलियन ईयर्स अगो का। उसके बाद आ गए 2500 मिलियन पे स्ट्रोमेटोलाइट्स, जिसका फॉसिल आपने देखा। उसके बाद एडियाकरंस फौना आए हैं, जेली फिशेस आए हैं, प्री कैम्ब्रियन के टाइम में वॉर्म, जेली फिशेस आए हैं। शुरुआत में ऐसे ट्रिलोबाइट्स आए हैं, फिर कैम्ब्रियन में आए, फिर ऑर्डोविशियन में लैंड प्लांट्स ऐसे शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे पौधे। सिल्यूरियन में फिशेस यानी मछली आनी शुरू हो गई हैं, जहाँ से मछली मतलब पहली लाइफ फॉर्म का जो हुआ है। जैसे दशावतार में कहा जाता है कि मत्स्य अवतार सबसे पहला था, वैसे फिश का यहाँ से ओरिजिनेट हुई है सिल्यूरियन एज से, जो 444 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। उसके बाद डिवोनियन में एम्फीबियन, स्पाइडर्स, विंगल्स, इंसेक्ट्स ऐसी चीज़ें आने लगी। फिर कार्बोनिफेरस में आपके पास रेप्टाइल्स आए, इस तरीके के पौधे आ गए। उसके बाद परमियंस में आए, फिर ट्राइसिक में आपके पास मैमल्स आ गए, डायनासोर्स आ गए, और फिर जुरासिक में बर्ड्स हैं, डायनासोर्स डाइवर्सिफाइड हो गए हैं। फिर क्रिटेशियस में फिर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स, इस तरह मंगोलिया आ गए, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्वाटरनरी में हमारे पास ह्यूमन बींग्स आ गए। उस ह्यूमन बींग्स का हमने इवोल्यूशन पहले देखा है।